हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप भी द बॉयज के फैन हो तो आज की वीडियो मिस मत करना। सीजन 5 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां सीजन 4 की एंडिंग होती है, यानी वोट टावर से। यहाँ पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी इवेंट में एनी फायर क्रैकर्स परफॉर्मर्स में से एक ही कॉस्ट्यूम में डिस्गाइज करके वोट टावर में घुस आती है। तभी वहाँ पर उसे ब्लैक नोआर देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें जो होमलैंडर के पीछे फुटेज दिखाई जाती है वो फुटेज फ्लाइट 37 की होती है, जिसमें होमलैंडर और यूई साथ में थे और उन्होंने प्लेन में सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये फुटेज वहाँ बैठी सारी ऑडियंस देख लेती है, जिससे होमलैंडर काफी एंग्री हो जाता है, लेकिन तभी उसे सिस्टर सेज रोक लेती है। एंड सिस्टर सेज सभी को वहाँ पर ये बताती है कि ये वीडियो स्टारलाइट ने एआई के जरिए बनाई है। लेकिन हम देखते हैं कि होमलैंडर काफी गुस्से में होता है एंड साथ ही वो बचे हुए बॉयज यानी विली बुचर, स्टारलाइट और किमिको उन्हें पकड़ने के लिए अफवाह फैला देता है कि अगले 36 आवर्स के अंदर होमलैंडर यूई, एमएम और फ्रेंची को मारने वाला है, जो इस टाइम पर वोट कैंप में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुचर लंदन अपने फादर से मिलने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बुचर की मदर की डेथ हो चुकी है। इस चीज से बुचर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। यहाँ बिली अपने पिता को पकड़कर अपनी पावर्स यूज करके उन्हें मार देता है। आगे हम देखते हैं कि किमिको के दरवाजे पर नोक होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वैसे ही उस पर एक अटैक होता है। तभी बिली बुचर किमिको से कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। जैसे ही किमिको को पता चलता है कि यूई, एमएम और फ्रेंची मरने वाले हैं, वैसे ही वो बिली का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। एंड हम वोट कैंप के अंदर देखते हैं कि यूई, एमएम और फ्रेंची तीनों भागने की प्लानिंग में हैं और उन्होंने कुछ टाइप के बॉम्ब्स भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर इन्हें पता चल चुका है कि अगले 36 आवर्स के अंदर होमलैंडर इन्हें मारने वाला है। गाइस, आगे हम देखते हैं कि बुचर और किमिको जब एनी से मिलते हैं तब हमें काफी बड़ा सरप्राइज मिलता है कि किमिको की वॉइस वापस आ चुकी है। तब किमिको एनी को बताती है कि उसने काफी लैंग्वेज थेरेपी ली है। इसके जस्ट बाद हमें पता चलता है कि होमलैंडर ए ट्रेन और उसकी फैमिली के पीछे लग चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रीडम कैंप में रेस्क्यू तब केओस में बदल जाता है जब होमलैंडर वहां आकर सभी लोगों को मारने लगता है। उसने यहाँ पर फ्रेंची, यूई और एमएम को पकड़ रखा होता है और वहाँ पर वो एमएम के नाम पर जोक भी करता है। यहाँ पर होमलैंडर किमिको के 2 टुकड़े कर देता है क्योंकि होमलैंडर को पसंद नहीं होता कोई औरत उसे गाली दे। इसके बाद जब स्टारलाइट वहाँ आकर उसे ब्लाइंड कर देती है तब वो गुस्से में यूई को ही पकड़ लेता है बिली बुचर को बाहर लाने के लिए और जोर से चिल्लाता है। यहाँ लास्ट में ए ट्रेन यूई की जान बचा लेता है एंड होमलैंडर ए ट्रेन के पीछे पड़ जाता है। गाइस, एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि होमलैंडर फाइनली ए ट्रेन को पकड़कर उसका गला दबाकर उसे मार देता है और फाइनली ए ट्रेन की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है ए ट्रेन के स्टेट स्पॉन्सर्ड मेमोरियल से। तो वहाँ पर होमलैंडर कैमरास के सामने अपने आप को काफी सैड दिखा रहा होता है, जिसने कुछ घंटे पहले ही ए ट्रेन को मारा होता है। यहाँ पर फादर ए ट्रेन की तारीफ करता है और यहाँ पर लोगों को ये बताया जाता है कि ए ट्रेन को स्टारलाइट ने मार दिया। इसलिए सभी लोग स्टारलाइट और उसके साथियों को मार देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके चलते इंसानियत अब खतरे में है। आगे हम देखते हैं कि सभी बॉयज इरी काउंटी में पहुँच जाते हैं। यहाँ हम समीर को देखते हैं जो कि बुचर के साथ मिलकर सूप्स को मारने के लिए वायरस पर काम कर रहा होता है एंड वो फाइनली अब वायरस तैयार हो चुका है। यहाँ पर द बॉयज का जो मेन टारगेट है वो है रॉक हार्ट, जो कि एक सूप है, उसे इस वायरस से मारना। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रॉक हार्ट अब काफी बुरी हालत में है और उसका वेट काफी बढ़ चुका है। जहाँ पहले उसका वेट 400 किलो तक का था, लेकिन अब उसका वेट बढ़कर 10,000 किलो तक पहुँच चुका है। बट रॉक हार्ट के पास एक पावर होती है कि वो अपनी सांस काफी लंबे समय तक रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेट शैली के साथ साथ देवी नाम की एक इन्फ्लुएंसर की कई सारी वीडियो दिखाई जाती है एंड वो सभी इन्फ्लुएंसर रॉक हार्ट के साथ उसी घर में रहते थे और उसके लिए वीडियोस बनाते थे। गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर सोल्जर बॉय को फ्लिपिंग चैम्बर से बाहर निकालता है एंड यहाँ पर जब सोल्जर बॉय होश में आता है तब होमलैंडर उससे कहता है कि वो बिल्ली को ढूंढ कर लाए जिससे वो उसे 7 का हिस्सा बना देगा। इसके जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर सेज वोट टावर में सबको बताती है कि दुनिया में अब उनके शहर में काफी स्टारलाइट्स जमा हो चुके हैं एंड उन्हें सबको पकड़कर जेल में डलवाना होगा। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि
होमलैंडर सोल्जर बॉय को लाकर सबसे मिलवाता है और उनसे कहता है कि सोल्जर बॉय एनी और बिल्ली को लाकर देगा, जिससे वो उसे 7 का हिस्सा बना देगा। एंड वहाँ होमलैंडर देश के प्रेसिडेंट को ड्रिंक बनवाने के लिए बोलता है। तब सोल्जर बॉय वहाँ इम्प्रेस होता है कि दुनिया अब सच में बदल चुकी है। आगे हम देखते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज ने रेड करी थी वहाँ से सभी सूप्स नहीं गए थे। वहाँ एक लड़की देवी थी जिसकी पावर से क्रोस को कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ हम देखते हैं कि MM उसे पकड़कर स्टारलाइट के पास लेकर जाता है। वहाँ स्टारलाइट कहती है कि हम रॉकहार्ट के साथ साथ इस पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि रॉकहार्ट अपनी सांस रोक लेता है, जिससे वायरस उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। सो गाइज, आगे हम देखते हैं कि जब सिस्टर सेज होमलैंडर से बात करने आती है तब हमें पता चलता है कि ये सब होमलैंडर की चाल थी सोल्जर बॉय को बाहर निकालने की, जिससे सोल्जर बॉय बिली बुशर को ढूंढने के लिए बाहर जाए एंड होमलैंडर को अपनी जान दांव पर न लगानी पड़े। इसलिए होमलैंडर ने यह जानते हुए भी कि बिली के पास सूप्स को मारने वाला वायरस है, सोल्जर बॉय को वहाँ भेज दिया बिना उसे बताए। गाइज, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुशर सभी के साथ वापस आ रहा होता है। तभी वहाँ पर शील्ड से कार पर अटैक होता है और वो अटैक सोल्जर बॉय का होता है। उसे देखकर वहाँ पे सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ सोल्जर बॉय और बिली बुशर के बीच थोड़ी सी फाइट होती है, लेकिन समहाउ बिली बुशर की टीम यहाँ से निकलकर भाग जाती है। एंड जिस जगह पर बुशर की टीम रेड मारती है उसी के टीम सूप सोल्जर बॉय को मिलते हैं। सोल्जर बॉय उनसे यूई और किमिको को पकड़ने के लिए कहता है एंड सोल्जर बॉय खुद बुशर के पीछे चला जाता है। गाइस, यहाँ हम देखते हैं कि किमिको एक सूप से निपट लेती है, बट जो दूसरा सूप होता है वो यूई को लेकर आसमान में उड़ जाता है। इस वक्त यूई के हाथ में वायरस होता है जो अगर रिलीज हुआ तो सूप्स के साथ साथ ह्यूमन भी मारे जाएंगे। एंड यहाँ पर वो यूई को ऊंचाई से नीचे फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टारलाइट आती है और स्टारलाइट यूई की जान बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुशर का पीछा करते करते सोल्जर बॉय उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां रॉकहार्ट है। एंड यहाँ पर यूई और किमिको भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सोल्जर बॉय यूई का गला दबा लेता है, बट एट द एंड बॉयज यहाँ पर वायरस को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर सोल्जर बॉय और रॉकहार्ट दोनों की ही डेथ हो जाती है। एंड जो टीम सूप्स देवी ने मिली थी MM को उस पर दया आ जाती है और वो पीछे के रास्ते से उसे निकाल देता है। गाइज, आगे के सीन में हम देखते हैं कि ये वायरस ह्यूमन पर कुछ ज्यादा असर नहीं करता, ये सूप्स को ही मारता है। लेकिन फ्रेंची को यहाँ पर कोई क्योर नहीं मिल रहा होता और वो डरा हुआ होता है कि इसके कांटेक्ट में आने से किमिको की जान जा सकती है। फ्रेंची ये डिसाइड करता है कि वो किमिको को लेकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन किमिको सैड होती है और वो बोलती है कि हमें यहाँ रुकना होगा। गाइज, यहाँ हम देखते हैं कि जब होमलैंडर को सोल्जर बॉय की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफी ज्यादा सैड होता है। बट एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही होमलैंडर घूमकर जा रहा होता है वैसे ही सोल्जर बॉय वापस से जिंदा हो जाता है। एंड यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो एवरीवन, इस सीजन के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि होमलैंडर अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बुशर भी अब पूरी तरह बदल चुका है। जो इंसान अपने फादर को ही मार सकता है, सोचो वो आगे क्या क्या कर सकता है। आगे के सीजन्स में हर कैरेक्टर की लिमिट्स टूटने वाली है। सो एवरीवन, आगे के सीजन्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।